मिनिमम टू मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मार्जिन में आपने काम किया? Depending on the products are 10% to 300%. 10% टू 300%. 300%? ओके, गॉट इट। ये एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा हवा में मान के रखा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, कैसे पेमेंट आता होगा, कैसे जाता होगा शिपमेंट्स। बट आपने जो 2-3 की जो वर्कशॉप में बताया, तो उससे मुझे लगा कि ये काम है जो मैं कर सकता हूँ। कंसिस्टेंसी से अगर काम करा जाए इस फील्ड में, तो एडवांस पेमेंट देने वाले बायर भी मिलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं होती है। और फिर एक तरफ जॉब करना, समय उसमें दे देना, मुश्किल से अपने लिए समय बचना, उसमें से बिजनेस का आइडिया आना और एक्सपोर्ट ही आना, व्हाई दैट? नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम ईच वन ऑफ यू टू वन मोर पॉडकास्ट, हाउ अ स्टार्टअप टर्न एज एन एक्सपोर्टर, इन फैक्ट रेगुलरली सेंडिंग मल्टीपल शिपमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज। मिलते हैं जितेंद्र जी वर्मा से, ऑल द वे फ्रॉम इंदौर। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ब्रिलियंट। जितेंद्र जी, टेल अस अबाउट एक्सपोर्ट में आने के पहले आप क्या करते थे, एक्सपोर्ट में जर्नी कैसे की, क्या मार्जिन्स पे काम किया, कितने शिपमेंट्स गए, बट बिफोर दैट आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है और मैं फाउंडर और बिजनेस हेड हूँ हरभुजित इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का। वी आर बेस्ड एट इंदौर, मध्य प्रदेश। और हम लोग हाई क्वालिटी नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट में काम करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे भी प्रोडक्ट, केमिकल्स एक्सेट्रा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। ब्रिलियंट, दैट्स ऑसम। सो जितेंद्र जी, बिफोर यू कमिंग इनटू एक्सपोर्ट क्या करते थे आप? Sir, I had 17 years of experience in the field of sales and marketing, and I worked with steel and cement industry and with environmental services also. My last assignment was as the chief general manager, sales and marketing with one of the leading steel industry. And ब्रिलियंट, after that, I started this startup. ब्रिलियंट सर। सो चीफ जनरल मैनेजर टर्न एक्सपोर्टर, इन फैक्ट सीरियल एक्सपोर्टर, दैट्स फैबुलस, ग्रेट। सो जितेंद्र जी, टेल अस अबाउट समथिंग। क्या थॉट आपको एक्सपोर्ट में लेकर आया, क्या चीज अंदर से थी? एक तरफ जॉब करना, समय उसमें दे देना, मुश्किल से अपने लिए समय बचना, उसमें से बिजनेस का आइडिया आना और एक्सपोर्ट ही आना, व्हाई दैट? सर, जब मैं जॉब करता था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो मैं अपनी क्योंकि जॉब में सर एक लिमिटेड ग्रोथ होती है और मैं जो कर रहा हूँ अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ क्रिएट करना था कि अपनी आगे वाली जनरेशन को भी मैं पास ऑन कर सकूँ। और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मुझे चाहिए था, तो मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस में हाथ आजमाया जाए। और काफ़ी हिम्मत करके जॉब छोड़ के मैंने ये अपना काम स्टार्ट करा। और फिर सौभाग्य से आपसे मेरा इंटरेक्शन हो गया, तो आपने उँगली पकड़ के आगे बढ़ा दिया। ब्रिलियंट। जितेंद्र जी, इस जर्नी में एक्सपोर्ट करने के थॉट में हमारे बारे में कैसे पता चला? सर, मेटा प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरेक्शन हुआ था मेरा पहली बार बीइंग एक्सपोर्टर से, और आपकी 2 दिन की जो वर्कशॉप होती है उसको मैंने अटेंड करा। और बड़े होराइजन खुली, क्योंकि एक्सपोर्ट को एक बहुत बड़ा हवा में मान के रखा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, कैसे पेमेंट आता होगा, कैसे जाता होगा शिपमेंट्स। बट आपने जो 2-3 की जो वर्कशॉप में बताया, तो उससे मुझे लगा कि ये काम है जो मैं कर सकता हूँ। और फिर आगे आपका जो कोर्स ज्वाइन करा, उसके बाद में फिर जो भी रेगुलर क्लासेस अटेंड करके सीखा, उसी को इम्प्लीमेंट करते-करते यहाँ तक आ गए सर। ब्रिलियंट, लेट्स अनफोल्ड द जर्नी। सो जितेंद्र सर, जी। टेल अस अबाउट समथिंग। अभी तक कितने शिपमेंट्स आपने भेजे हैं इन टोटल? अराउंड 23-24 शिपमेंट्स के करीब गए सर। ब्रिलियंट। क्या पेमेंट टर्म्स पर आप काम करते हैं? सर, 100% एडवांस पेमेंट। ऑसम, दैट्स ऑसम। एंड मिनिमम टू मैक्सिमम क्या प्रॉफिट मार्जिन में आपने काम किया? डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट सर, 10% टू 300%। 10% टू 300%। 300%? ओके, गॉट इट। ब्रिलियंट। तो जितेंद्र जी, जर्नी को अनफोल्ड करते हैं। समबडी फ्रॉम अ स्टील बैकग्राउंड और एक नए प्रोडक्ट में आप आए, तो इस प्रोडक्ट के बारे में या ऐसे माइंड क्यों आया कि यही प्रोडक्ट में काम करना चाहिए? सर, प्रोडक्ट सर्च के बारे में तो काफ़ी कुछ आप ही ने सिखाया कि किस तरह से प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बेसिकली मेरे पर्सनल गोल से जो सिंक कर रहा था, जिसमें हाई ग्रोथ था। उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा। रेगुलरली हम अभी भी प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं अपनी पीटी में, ताकि एक्सपेंड कर सके अपना नेटवर्क। हाँ जितेंद्र जी, ऑप्शन दे रखा है ना आपको, जैसे रोकने के लिए। जी। गॉट इट। माय डियर व्यूअर्स, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। सी, दिस इंडस्ट्री सो जायंट। आप हर प्रकार के प्रोडक्ट्स में काम कर सकते हैं। आप अगर हमसे पूछते हैं तो फ्रूट्स वेजिटेबल से लेकर के
इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मा, रबर, प्लास्टिक, वॉट नॉट, 11,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट की लिस्ट है। आप अगर देखने जाएँ तो हम हमारे सेशंस में हँसते-हँसाते कहते हैं स्क्रैप, मतलब भंगार भी तो एक्सपोर्ट होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे जितेंद्र जी ने बताया, हमारे प्रोग्राम का एक पार्ट है और हम यही आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप अपने गोल्स बनाएँ कि आप क्या प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में या नेक्स्ट 12 मंथ्स में। और वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? टर्नओवर करके आएगा। तो क्या टर्नओवर आप ट्रेड करना चाहते हैं? और उसके अंतर्गत आपका एक इक्वेशन बनता है। एवरेज इनवॉइस वैल्यू आपने 50 लाख रुपीस की कंसीडर की, ऐसे प्रोडक्ट में आप आए, जिसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन बनता है, तो एक इनवॉइस आपको 5 लाख रुपए देता है। सालाना 20 सेल करके आप 1 करोड़ के गोल तक पहुंचते हैं। टीम ऐड करके आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। जितेंद्र जी ने भी यही प्रोसेस को फॉलो किया और बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स में आए, और उन प्रोडक्ट्स में आए जहां पर अच्छे मार्जिन्स हैं, और फिर उन्होंने जर्नी शुरू की। जितेंद्र जी, एडवांस पेमेंट्स की बात करते हैं। मार्केट में ऐसा कम्युनिकेशन होता है, मैं तो बिगिनर हूँ, या हर मैन्युफैक्चरर का भी ये थॉट होता है कि हमें एडवांसेस नहीं मिलते हैं, जो कि वैलिड है, बिकॉज़ हर व्यापारी का अपना एक व्यापार करने का तरीका है। आपने इतने सारे शिपमेंट्स एडवांस में भेजे हैं, तो ये ज़रूर बताएँ बायर की जर्नी क्या रहती है? क्या बायर तुरंत एडवांस देते हैं, या आपका जो एक्सपीरियंस रहा, जो भी आप शेयर करना चाहें, देयर यू गो। सर मोस्टली बायर तो पहली बार ट्राई यही करता है कि उसको बेसिकली उसको भी हमारी तरह एक रिस्क या हेजिटेशन रहता है कि मैंने पेमेंट एक अननोन पर्सन को दे दिया तो क्या होगा, उसी तरह हमें भी होता है। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में तो धीरे धीरे रास्ते निकलते हैं। हो सकता है कई बार आपको बायर्स को छोड़ना पड़ता है अगर आपके गोल से वो मैच नहीं कर रहा होता है। बट मुझे लगता है कि अगर कंसिस्टेंसी रहे हमारी अप्रोच में बायर्स के पास में तो बायर मिल जाते हैं हम लोगों को। Right. Perfect. There are two reasons, my dear viewers. Number one is probability. There are hundreds and thousands of buyers. On the other hand, there are multiple products. For sure, अगर हम ये कहें कि हर बायर एडवांस दे देगा तो ये गलत कम्युनिकेशन है। बट आपके पास अपनी इक्वेशन बनी है और आप उतने ही बायर्स अचीव करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है। आप बहुत सारे ऐसे और केस स्टडीज भी जरूर से देखते रहेंगे। जितेंद्र जी, यू टर्न एज एन एक्सपोर्टर, यू टर्न एज अ सीरियल एक्सपोर्टर, सेंडिंग मल्टीपल शिपमेंट्स। आपका अभी एक्सपीरियंस क्या है? समबडी वाज डूइंग जॉब टू एन एंटरप्रेन्योर एंड हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील? सर टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैं स्टार्टअप में काम करता था एक्सपोर्ट से पहले हम डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर बहुत फोकस करा करते थे। अब ऐसा एक तरह से कहना चाहिए चस्का लग गया है कि अब मैं डोमेस्टिक कस्टमर्स को अपनी टीम के लिए छोड़ दिया, मैं केवल एक्सपोर्ट के कस्टमर्स के पर ही अप्रोच करता हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और जो एक ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट दिखती है वो एक्सपोर्ट में मुझे ज़्यादा दिखती है सर। गॉट इट सर, गॉट इट, ब्रिलियंट। आपकी फैमिली की क्या फीलिंग है जितेंद्र सर, गिवन बाय करंट रियलिटी? सर एक सर्विस फैमिली से, सर्विस बैकग्राउंड वाली फैमिली से बिलोंग करता। मेरे फादर भी सर्विस में थे और मेरे ग्रैंड फादर भी थे, और मैं पहली बार बिजनेस में आया। और उन लोगों के लिए एक बड़ा सा एक यूनिक एक्सपीरियंस और अचीवमेंट रहा है। वो लोग भी मेरे साथ काफ़ी प्राउड फील करते हैं और एनकरेज करते हैं मुझे आगे बढ़ने के लिए इसमें। वाओ, वाओ, दैट्स और अमेजिंग। मुझे एक लगता है कि मुझे हमेशा फादर भी बोलते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही हम आगे बढ़ते हैं, और वो उसी को सेलिब्रेट करते हैं मेरे साथ में। ब्रिलियंट, 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 सुपर ऑसम। जितेंद्र भाई, ड्यूरिंग दिस जर्नी आपका पार्टिसिपेशन हमारे साथ, और आप टर्न हुए एक्सपोर्टर, आप नए कंसाइनमेंट्स भेजते जा रहे हो, प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हो। हमारा इसमें क्या सपोर्ट रहा आपकी इस जर्नी में? सर जब हम फाउंडेशन कोर्स में आपने जो बताया था, फाउंडेशन कोर्स जब हमने कंप्लीट करा तो एक इनिशियल जो हेजिटेशन था वो अपने आप धीरे धीरे दूर होता गया, क्योंकि हमारा फाउंडेशन मजबूत हो गया था। हमें पता था कि कहाँ से हमको एफएक मिलेगा, बैंक्स किस तरह से काम करते हैं, किस तरह के कंप्लाइंसेस हमको फॉलो करने पड़ेंगे। और जब हम स्टार्ट करा, हम लोगों ने तो छोटे कंसाइनमेंट से स्टार्ट करा, तो कंप्लाइंसेस अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं, उसके बारे में भी गाइडेंस मिलता रहा। और बेसिकली किस तरह से प्रोडक्ट को सर्च करना, आइडेंटिफिकेशन करना, इसके अलावा जब भी ज़रूरत पड़ती है आप अवेलेबल होते हैं गाइड करने के लिए। आपको कभी भी फ़ोन लगाए तो आप तुरंत आपका रिप्लाई आता है। तो सर एक लगता है मुझे एक पीछे से कोई खड़ा है मेरे साथ में कि मैं कहीं पे फंसूंगा नहीं, फिर अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है कि सर साथ में तो आगे बढ़ ही जाएंगे। Brilliant, sir. Brilliant. Jitendra ji, during this journey of you participating in sessions, on buddy calls, on activities, boot camps, national events, कोई ऐसी मेमोरी है जो हमेशा दिल के करीब रहेगी? इफ यस, तो वो क्या है?
सर मैंने सूरत में पहली बार आपसे इंटरेक्शन करा था, पोर्ट में विजिट भी आपसे करा था, तो पहली बार पोर्ट देखा कि किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं, इतना बड़े पोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ से मुझे एक मैनिफेस्टेशन सर जो होता है ना कि कभी मैं भी ऐसा कंटेनर भेजूंगा, मुझे लगता है कि वहीं से दिमाग में मेरे आया कि अब तो यहाँ पे आके कंटेनर भेजना है। वाह। और वो सूरत वाली विजिट से उसके बाद में गोवा में भी आपके साथ मिलना हुआ, तो वो जो मोटिवेशन मिला ना सर, वही आगे बढ़ने में मुझे लगता है कि 5-6 महीने में हम लोग कर पाए आगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट एंड आई रिमेम्बर दैट पोर्ट विजिट, 3 बसेस अंदर पोर्ट के हम लोग लेकर के गए और कम पड़ जी। गई थी एंड यू पीपल वर लाइक स्टैंडिंग इन यस द सर। बसेस एंड watching everything what is going around. That was really जी awesome. सर। Yes. And my dear viewers, जितेंद्र जी के लिए मैं ज़रूर ये बताऊंगा. So what is boot camp? Boot camp is like 2 night 3 days. हम national in fact international event रखते हैं. हमारे community members वहाँ पर आते हैं. हम सुबह स्टार्ट करते हैं सेशन, रात को 12 बजे तक आप पार्टिसिपेट करते हो, रोड मैप बनाते हो, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं. अगले दिन आप मेडिटेशन करते हैं और रात को हम लोग बैंड परफॉर्मेंस से सेशन को कंप्लीट करते हैं और आपके पास सारी क्लैरिटी होती है. सो विच इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन, योर फूड and everything. I remember it was to start and we were worried about Jitendra ji, and finally we could reached him and he said he met an accident. He is one of यस those सर। superhero, मतलब हाथ में चोट है, पैरों में चोट है, पट्टियाँ लगी हुई हैं. But he said, sir, I am here and I am coming. We all were so concerned at the same time. एक उत्साह था कि इस लेवल का भी कोई कमिटमेंट लेकर के आगे आ सकता है. जितेंद्र जी सर, सर। trust me, that was the day you became an exporter. That was the unreasonableness which you demand on yourself यस and सर। you like literally demonstrate how it looked like to participate. And then you were there and we were like, wow, okay, finally आप आ गए and then we headed on. That was really a wow moment for everyone. थैंक यू सर। वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था सर, मुझे लगता है कि वो जो बुट कैंप अटेंड करा उसमें जो सीखने को मिला है वो ही आगे बढ़ने में मदद करा मुझे आगे सर। ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट. सर, सारे व्यूवर्स जो भी आपको देख रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर हैं या किसी विज्ञापन में हैं या रील्स के फॉर्मेट में हैं, ये सारे व्यूवर्स एक्सपोर्टर्स हैं या फिर एस्पायरिंग एक्सपोर्टर्स हैं. आप इन्हें एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देयर यू गो. सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन हो तो कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है। एक मिसकंसेप्शन है कि एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे कैपिटल की ज़रूरत लगती है या बहुत क्रेडिट देना पड़ता है। ये जब आपके साथ आया तब सीखा कि हम एडवांस में भी काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग एडवांस पे ही काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रॉपरली कंसिस्टेंसी से अगर काम करा जाए इस फील्ड में, तो एडवांस पेमेंट देने वाले बायर भी मिलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी मिलती है और बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं होती है। और फिर हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स आपने दे रखे हैं कि अगर कैपिटल की ज़रूरत भी लगे तो वो फुलफ़िल हो सकती है आपके सपोर्ट से। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता है, राइट प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, पूरा मोटिवेशन होना चाहिए, बेसिकली विलिंगनेस होना चाहिए, स्किल तो आप सिखा ही देंगे सर। Brilliant, sir. Got it. Thank you. My dear viewers, that was Jitendra Ji Verma, all the way from Indore. Somebody working for a company now 10 as an exporter and in fact creating employment for others. जितेंद्र जी, बहुत सारी शुभकामनाएं. आप हमारे साथ हैं, थैंक यू ऐसे ही सर। बने रहेंगे और भर भर की जी सर। कंसाइनमेंट्स, शिपमेंट्स एक्सपोर्ट करते रहेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। Brilliant. My dear viewers, we will again meet soon with one more podcast so that you are inspired, you are encouraged. आप यहाँ तक आ गए हैं, मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज. मन में बहुत सारे छोटे-छोटे कॉन्वर्सेशंस होते हैं, चाहे पेमेंट टर्म्स को लेकर, चाहे ट्रस्ट इश्यूज को लेकर, बायर मुझे पेमेंट कौन देगा कि नहीं, मेरा कौन-सा प्रोडक्ट है. तो ये सारी चीज़ें झरनी से रिज़ॉल्व हो जाती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इम्प्लीमेंटेशन करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें. सून यू विल बिकम एन एक्सपोर्टर. थैंक यू वेरी मच. बाय फॉर नाउ. जितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच. सी यू थैंक सून. यू सर, थैंक यू।